नमस्कार दोस्तों। तो आज के 20 की वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाला हूँ कि ऐसे भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी की ओर, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में घटी है। बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो उसी की कहानी है आज की। किसके साथ घटती है? 4 दोस्तों के साथ। कौन कौन होते हैं? दीपक, आयुष, ऋतिक और मनीष। कौन कौन? दीपक, आयुष, ऋतिक और मनीष, ठीक है। ये सब कहाँ के रहने वाले होते हैं? वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गाँव के रहने वाले होते हैं, ठीक है। बचपन के दोस्त होते हैं ये, लेकिन जब इनकी क्या लगती है, जॉब वॉब लग जाती है, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 लोग तो चले जाते हैं दिल्ली, एक अपना तमिलनाडु और एक अपना बंगाल में ही रहता है। अब दिल्ली कौन कौन जाता है? आयुष और ऋतिक, ठीक है। आयुष और ऋतिक दिल्ली चले जाते हैं। दीपक हमारा तमिलनाडु और मनीष हमारा बंगाल में रह जाता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, काफ़ी टाइम से मिले नहीं, ऐसे ऐसे बस बात करते थे फ़ोन पे कि हाल चाल ले लेते थे, और मिल नहीं पाए बहुत काफ़ी टाइम से। तो एक दिन ये चारों क्या डिसाइड करते हैं तीनों कि हम चलते हैं मनीष के वहाँ वेस्ट बंगाल में, ठीक है। घूम के भी आएंगे बढ़िया, हम अपने घर पे भी घूम लेंगे और उससे ही बातचीत कर लेंगे। तीनों इस पर राज़ी हो जाते हैं। फिर क्या रहता है, तीनों एक पर्टिकुलर डेट की ट्रेन बुक करते हैं, टिकट, ठीक है। ट्रेन की टिकट बुक करते हैं और जाते हैं बंगाल। इधर से तो कुछ नहीं हुआ, ट्रेन में नॉर्मल था सब, अपना मस्त से बैठे और जर्नी करके पहुंच गए बंगाल। अब बंगाल में इनको पहले अपने घर जाना था, ठीक, अपना घर घूम लिया, फिर गए मनीष के उधर। क्या है ना, इनका घर थोड़ी थोड़ी दूर पे था, ये नहीं कि मतलब आजू बाजू में था, नहीं, थोड़ा थोड़ा दूर था। तो ये पहले अपने घर पे गए हैं अच्छे से, मम्मी पास में मिले हैं, बढ़िया से खाना वाना खाएं घर का, कहें कि वाह बहुत दिन बाद खाया घर का खाना, ऐसे करके, ठीक है। फिर ये तीनों जाते हैं मनीष के घर। मनीष के घर गए हैं, मनीष से मिले हैं। अब हाँ हाँ, चारों की बहुत बढ़िया बातचीत हुई है, बचपन के दोस्त है ना, बातचीत होगी बढ़िया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अब इनको करना था कुछ अलग एडवेंचर्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने घर में ना रह के क्या करते हैं, होटल बुक कर लेते हैं, एक रिजॉर्ट, ठीक है। रिजॉर्ट में बढ़िया से अपना ठहरते हैं एक हफ्ते तक बढ़िया बंगाल में घूमते हैं दिन रात, ठीक है। इधर जा रहे हैं, कभी हाईवे पे नाइट आउट के लिए जा रहे हैं, ऐसे करके इनका सिस्टम था, ठीक है। एक हफ्ते बाद क्या होता है कि इन सबको काम आने लग जाते हैं। जैसे ये अपना आयुष और ऋतिक कौन दिल्ली से थे ना, दिल्ली में इनको काम आने लगता है, ठीक है। अपने दीपक को भी काम आने लगता है, तमिलनाडु में से। तो ऐसे ऐसे करके सबको काम आने लगता है। तो मनीष से कहते हैं बस भाई, एक हफ्ता हो गया, अब थोड़ा काम भी ज़रूरी है। तो ऐसे करके बढ़िया से अपना एक टिकट बुक करते हैं। कहाँ का टिकट रहता है? पहले बेगुन कोदर से तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की बेगुन कोदर टू तमिलनाडु। टिकट कैसे बुक करते हैं? वो तत्काल वाली जानते हो ना, जहाँ हमने टिकट बुक करी उसके अगले दिन का हमारा ट्रेन रहता है, ऐसा तत्काल का सिस्टम रहता है, ठीक। तत्काल में इन्होंने टिकट बुक करी है, मिल भी गई है किस्मत से। मिली कितने बजे की है? रात को 11 बजे की, जी हाँ, रात को 11 बजे की मिली है। कहें कि होटल से इनका क्या था, बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था। तो सोचे मस्त थोड़ी आज 10:30 तक बैठेंगे यहाँ पे, पैक वैक करेंगे, बातचीत करके आराम से आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। 11 बजे की ट्रेन है ना, ठीक है, बढ़िया पहुँच जाएंगे। ऐसे करके क्या करें, बैठे रहे पर्टिकुलर डेट जिस पे हम इनको जाना था ट्रेन में, ठीक। बैठे रहे, बातचीत करते रहे, बातचीत में पता ही नहीं चला कि 11 कब बज गए। 11 बजने के बाद अपने मनीष को दीपक को ख्याल आया 11 बज गए गाइस। तो ऐसे करके अब इनका दूर तो था नहीं होटल से बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन, ठीक है, लेकिन इतना भी दूर नहीं था जो 11 बजे निकले और 11 बजे के ही पहुंच जाएंगे। 10 मिनट लग गए इनको अप्रॉक्स पहुंचने में वहाँ पे। तब तक क्या हो गया था, ट्रेन निकल गई थी। ट्रेन निकल गई थी, सोचें अब घर जाएं या अगली ट्रेन का इंतज़ार करें। फाइन वाइन दे के चले जाएंगे जैसा भी होगा, ठीक है। फिर अगली ट्रेन होती है सुबह 3 बजे की, 3 बजे की ट्रेन रहती है, ठीक है। क्या रहता है, अब सोचते हैं अब घर कहाँ जाएं, यहीं बैठते हैं मस्त बढ़िया से। बैठे 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 अब रात के कितने बज गए, 1 से 1:30 का समय हो गया अभी, ठीक। 1 से 1:30 का समय हो गया है। क्या देख रहे हैं कि पटरी पे एक 11 से 12 साल का लड़का चल रहा है पटरी पे, ठीक है। अपने आयुष को दिखता है, आयुष कहता है दोस्तों देखो ये पटरी पे कौन चल रहा है, ऐसे करके। तो तीनों लोग देखते हैं एक साथ, तो तीनों लोग को वही दिखता है कि एक छोटा सा लड़का है चल रहा है। तो इन्होंने सुना था इस रेलवे स्टेशन के बारे में कि रेलवे स्टेशन भूतिया ऐसे ऐसे करके। तो इनको चिंता होगी उस लड़के की कि यहाँ तो रात को कोई आता नहीं, हम भी इतनी मुश्किल से रुके हुए हैं, लेकिन ये कैसे चक्कर काट रहा है। अपना क्या करता है, आयुष जाता है उसकी तरफ कि कहाँ छोटे, किधर से आए, ऐसे करके सोचता है कि हमारी ट्रेन तो लेट है ही, अभी 3 बजे तक हमारी ट्रेन नहीं है। तो सोचते हैं इसको छोड़ाएंगे, इसके मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे, ऐसा करके अपना आयुष बढ़ता है उसकी ओर, ठीक है।
आयुष कहता है छोटे छोटे। अब उसको जैसे ही देखता है वो भागने लगता है जंगल में, पटरी पार करके जंगल में भागने लगता है। ठीक है, आयुष थोड़ा आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर उसको क्या दिखते हैं, छोटी छोटी मतलब लाइट्स दिखती हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि उधर घर है उसका, इधर खेलते हुए आ गया था, अभी वापस भाग के अपने घर चला गया। ठीक है, अपना आयुष भी आ गया वापस। ठीक, अब क्या होता है, इनको ट्रेन का और पता चलता है। आज भी 6 घंटे लेट थी ट्रेन, 6 घंटे लेट है वही ये भी ट्रेन। ये ट्रेन 6 घंटे लेट हो गई। अब क्या करते हैं, अब सोचते हैं अब गाइस आज नहीं जाएंगे, अब अगले दिन ही जाएंगे। ठीक है, फिर से एक तत्काल की टिकट बुक करते हैं उससे अगले दिन की, सेम 11 बजे की। लेकिन आज ये टाइम से आधे घंटे पहले पहुंच गए, 10:30 बजे। ठीक है, लेकिन आज ट्रेन वो वाली जो 11 बजे कल टाइम पे थी, आज 3 घंटे लेट है। अब इनका हो गया दिमाग खराब, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कभी हम लेट होते हैं तो ट्रेन टाइम पे होती है, कभी हम जल्दी आ जाते हैं तो ट्रेन लेट हो जाती है। ऐसे ऐसे करके कोस के अपनी किस्मत को, और क्या करें, वहीं पे बगल में बैठ गए, बेंच लगे हुए थे ना। अब कहते हैं अब घर वर नहीं जाने, यहीं बैठे रहेंगे, जो भी होगा आ जाएगी ट्रेन। फिर से छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी, अब इतने पैसे भी नहीं बचे जो बार बार टिकट बुक कराएं। ऐसे करके बैठ गए। 15 मिनट का समय हुआ है, ये क्या नोटिस करते हैं कि बगल में एक पिलर होता है ना, पिलर, पिलर पे एक पोस्टर लगा हुआ था। ठीक है, अब पोस्टर के बाद खड़खड़ खड़खड़ कागज नहीं हिलते ऐसे हवा से, तो क्या नोटिस करते हैं, वो जो लगा हुआ था ना पोस्टर, उसके ऊपर एक पंखा था, तो पंखे की हवा की वजह से वो हिल रहा था। ऐसे नोटिस करते करते तो सब आज के पास चले गए, कागज़ के पास चले गए। ठीक है, कागज़ पे क्या देखते हैं, उसी लड़की की फ़ोटो है, नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है लापता। अब ये सोच में पड़ गए, ये कल तो यहीं पे खेल रहा था ये लड़का। ठीक है, ये वही लड़का है जो कल इनको पटरी पे दिखा था। ठीक है, तो ये कहते हैं ये तो कल यहीं खेल रहा था, आज इसकी लापता की तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, ऐसे वैसे तीनों कंफर्म करते हैं कि ये वही है ना, वही है ना। तीनों कहते हैं हाँ भाई हाँ यही वही है। तो क्या करते हैं, पोस्टर के नीचे एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर पर कॉल करते हैं। ठीक है, कॉल करते हैं, एक सामने से एक व्यक्ति कॉल उठाता है। ठीक है, ये पूरी बात बता देते हैं कि हमने तो आपके बेटे को ऐसे ऐसे देखा है, आप इधर आ जाइए, इसी एरिया में है, ये मिल जाएगा आपको। वो रोते हुए रोने लगता है, सीधे डायरेक्टली रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है, और कहता है बेटा तुम जो जो भी हो, एक बार हमारे घर आ सकते हो, हमारा घर बेगुन कोदर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, अप्रोक्स आधे किलोमीटर की दूरी पे है, क्या आ सकते हो आप। तो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। ये कौन बोल रहा था, ये उसी लड़के के पापा बोल रहे थे। ठीक है, जाते हैं उनके घर पे, जैसे ही उनका घर का गेट खुलता है, सामने क्या लगा रहता है, उसी बच्चे की फ़ोटो। अब फोटो पे लगी रहती है बड़ी सी माला। देख के तीनों का दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या है, कल ही तो हमने इसको देखा था वहाँ लापता, मतलब खेलता हुआ, आज इसकी फ़ोटो में माला। अंकल से बात करते हैं, जिन्होंने फ़ोन करके बुलाया था ना, कहते हैं उनसे बात करते हैं। उनके पास गए, वो इनको देख के फिर रोने लग गए। बेटा ये तुम कैसे बोल सकते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारा बेटा लापता हो गया था, लेकिन अभी से ठीक 22 दिन पहले उसकी डेड बॉडी मिली हमें, डेड बॉडी, लाश। जी हाँ, सही सुना आपने, लाश, लाश मिल गई उसकी। पता नहीं एग्जैक्ट उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन बस हमने अपना बेटा खो दिया 22 दिन पहले। लेकिन जैसा तुम बोल रहे हो कि तुम्हें दिखा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तीनों ने सुना है, तीनों का सर फट गया, मतलब रोंगटे खड़े हो गए इन तीनों के। तीनों क्या करें, उनसे कहें अंकल ठीक है हम आपसे फ़ोन पे बात कर लेंगे ऐसे ऐसे। अब रुके नहीं, तीनों भागे, कंटिन्यूसली भागे, बेगुन को तो रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद वो नहीं होता, इंचार्ज का वो रहता है कैबिन, इंचार्ज के कैबिन में चले गए और कह दिया सर सर हमें यहीं बैठने दो, जब तक हमारी ट्रेन नहीं आ जाती, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस रेलवे स्टेशन पे। तो अंकल भी इनकी बात समझते हैं कि हाँ ऐसे बहुत सारी घटना होती है इस पे। तो अंकल बताते हैं कि अभी से कितने साल पहले एक ट्रेन की दुर्घटना हो गई थी। ठीक है, इन्होंने पहले, अंकल ने इन तीनों को बिठाया है पहले अच्छे से, फिर इनको कहानी बताएं कि क्या रहता है कि इस स्टेशन पे एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, बुरी तरह से, लगभग सारे पैसेंजर मारे गए थे। ठीक है, और जब से क्या होता है, उन पैसेंजर्स की चीख, उन उनकी प्रेजेंस यहाँ पे लोगों को महसूस होने लग गई थी। तो इसलिए ये पहले 28 सालों तक, 28 से 29 सालों तक ये रेलवे स्टेशन, बेगुन कोदर का रेलवे स्टेशन भूतिया माने जाने लगा, और इसको 28 साल तक बंद कर दिया गया। ठीक है, अभी से कुछ समय पहले ये खुला है, और ऐसे ऐसा अभी भी, लेकिन लोगों को ऐसा दिखता है। ठीक है, तीनों के भाई साहब लिटरली बता रहा हूँ, सर चकरा गए, रोंगटे खड़े हो गए तीनों। अब जब तक क्या है, ट्रेन नहीं आई है, ऐसी इस पोजीशन में अंकल की सारी बात सुनी इन्होंने।
ठीक है। ऐसे ऐसे इनको पता चला है, सारे कह रहे हैं आज के बाद इस रेलवे स्टेशन पर कभी नहीं आना। तीनों में ऐसा डिसाइड हुआ है। और क्या रहता है, फिर इनकी ट्रेन भी आ गई जिससे इनको जाना था, ट्रेन में चढ़े हैं और पहुंच गए अपने अपने जगह। ठीक है। अब ये बढ़िया से अपना दिल्ली में आयुष और ऋतिक जॉब कर रहे हैं, अपना दीपक तमिलनाडु में। ठीक है। घटना की कहानी हमें दीपक ने इंस्टाग्राम पे लिख के दी है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे लिख के भेज सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।